अध्याय के इस सत्र में जो भी आप लोग राम प्रेमी जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये आज शंकर जी के तत्व में ही डूबने का मन है या श्रीमद् भगवद गीता भी सुनेंगे? बारात के बारे में सुनना है पूरा या गीता की भी चर्चा हम करें? क्योंकि ये जो तत्व है ये इस तरह का है कि इसके एक एक अगर हम प्रतीक को समझेंगे तो मुझे लगता है कि आज का ये जो सेकंड सेशन है ये भी इसी में पूरा हो जाएगा। हैं इसी में चल रहा है। जी 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 बारात का चलिए। मतलब तो हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत आनंद विलक्षण पूरा है बीच ये। में टूटना नहीं चाहिए। जी 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 चलिए इसी को हम बढ़ाते हैं। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो भगवान शिव हैं उनकी हम बारात की चर्चा कर रहे हैं। तो शिव क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है और वो हमको जो बात कहते हैं स्वामी राम तीर्थ ने एक उनकी पुस्तक है उपासना, उस उपासना में उन्होंने भगवान शिव के बारे में जो संकेत दिया है वो उसको बोलते हैं शिवादर्श। शिवा शिव आदर्श का मतलब हुआ बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि देखिए वो एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो योगी भी हैं, परम योगी भी हैं, परम तांत्रिक भी हैं। उनमें कौन सी चीज़ ऐसी है जो उनके व्यक्तित्व में नहीं है? तो यहाँ ये जिसको हम बोलते हैं उनकी जो विवाह है, इस बारात के अंदर हमें बहुत सारी चीज़ें हाँ बहुत सारी चीज़ें हमको इसको समझने को मिल रही हैं। सभी से मेरा निवेदन है कि प्लीज़ म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ ना आए। म्यूट कर लीजिए। तो अब क्या है, भगवान शिव जो हैं वो, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया कि एक उनका रूप है जो जिसको हम बोल सकते हैं कि निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। ये जो रूप है उनका जिसकी मैंने अभी आपके सामने चर्चा की, वो जो बैठे हुए हैं, तो लोगों ने कहा कि कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि भाई बैठा तो हुआ है। उनका वाहन कौन है? तो कहते हैं वाहन है उनका धर्म। और इसको आप थोड़ा सा जोड़ कर देखिए। कहाँ जोड़ कर देखिए? आप मानस में चले जाइए तो वहाँ पर उस मानस में एक धर्म रथ की चर्चा है। आपको ध्यान हो गया होगा कि जब भगवान श्री राम को देखा, क्या देखा कि उन्होंने कहा कि उनके तो पैर में जूते भी नहीं हैं, उपाना नहीं है, उसके बाद में उनके पास कोई रथ भी नहीं है, ऐसा साधन विहीन है वो। दिखाई क्या दे रहा है कि उनके पास में कोई साधन नहीं है। तो ऐसा जो साधन के बिना युद्ध करने के लिए आया है, और दूसरी तरफ कौन है? तो दूसरी तरफ रावण है जिसके पास में बहुत सारे साधन हैं, जिसके पास में बहुत सुंदर और विशाल रथ है। विशाल रथ के साथ में उसके पास में बड़ी अच्छी तरह से उसने कवच आदि सब कुछ पहना हुआ है। तो वो जो है, निकल जाता है। इन्होंने तो अभी बनवाया है ना, इनको भी सारी टाइल्स लगवाएंगे। तो ये जो चीज है यहाँ पर क्या है, जिस समय आप उस धर्म रथ को देखेंगे, अर्थात भगवान जिस नंदी पर बैठे हुए हैं वो नंदी प्रतीक है आनंद का। और आनंद या प्रसन्नता का अनुभव किसको हो सकता है? उसको ही हो सकता है जो तत्वज्ञानी है, जो ब्रह्मज्ञानी है, जो योगी है। तो भगवान स्थित किस पर है? कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, है ना, लेकिन वो कहाँ पर स्थित हैं? तो वो प्रसन्नता, हमेशा खुशी, हमेशा दुख और विषाद से दूर, ऐसे जो शिव हैं। ऐसा दूल्हा आपने, वैसे तो दूल्हे बड़े टेंशन में होते हैं, पता नहीं की होएगा की नहीं होएगा, है ना, ये दुनिया भर की टेंशन उसको भी होती है और परिवार वालों को भी होती है। लेकिन जिसको उत्सव कहते हैं, उत्सव क्या मतलब होता है? उत्सव का मतलब यह है कि टेंशन से मुक्त हो जाना। जब कोई आपके मन में तनाव न रहे, तो भगवान शिव की बारात की खासियत क्या है? कहते हैं वहाँ किसी में भी तनाव नहीं है, देवताओं में कोई तनाव नहीं है, सब मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, और वो जो आगे आगे चल रहे हैं वहाँ तो टेंशन का कोई मतलब ही नहीं है।
है ना। और भगवान जो शिव हैं उनमें किसी भी तरह का टेंशन वैसे ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह है। किसी ने आकर भगवान शिव से पूछा कि भाई एक बात बताओ, आप आप इस तरह क्यों बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देखो, कोई भी जब शुभ कार्य होता है तो उस शुभ कार्य को आप कहाँ से शुरू करते हो। आप जो शुभ कार्य को प्रारंभ करते हो, शुभ कार्य को कैसे प्रारंभ करते हो, तो कहते हैं देवताओं के पूजन से। ये जो देव पूजन है, उस देव पूजन से हम किसी भी शुभ कार्य को प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, आगे कौन होना चाहिए। आगे कौन होना चाहिए, कहते हैं आगे देवता होने चाहिए। जो व्यक्ति देवताओं को अपने आगे रखता है, जो व्यक्ति बड़ों को अपने आगे रखता है, जो व्यक्ति गुरु को अपने आगे रखता है। आगे रखने का मतलब ये नहीं है कि आपने कार्ड छपवाया और उसके ऊपर लिख दिया श्री गुरुवे नमः, बस इतना मात्र करने से बात हो गई, है ना। इतने मात्र से बात नहीं होगी। आपने कार्ड छपवाया और उसके ऊपर श्री गणेशाय नमः लिख दिया, या जिस समय आप बही लिखने लगे तो आपने श्री गणेशाय नमः लिख दिया इसलिए कि भाई ये जो बही है इसमें आमदनी अच्छी होती रहे। वो कहते हैं ऐसा नहीं है। आंतरिक रूप से, आपके अंतर से जब देवता आपके आगे होते हैं, इसका मतलब कौन से देवता, देवता का अर्थ कौन है। अभी हम पढ़ रहे हैं ना श्रीमद् भगवद गीता में दैवी संपत्ति। जो आप दैवी संपत्ति पढ़ रहे हैं, इसका मतलब किसी भी आचरण को करते समय, जिस समय वो दिव्यता का भाव आपके भीतर होता है, तब आपको सफलता मिलती ही मिलती है। आपके जीवन में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपके जीवन में उत्कर्ष ना हो। तो उन्होंने कहा, फिर कहते हैं यार एक बात बताओ कि मैं ये जो मेरे पीछे पीछे चल रहे हैं ये कौन है। ये जो विष्णु जी चल रहे हैं, ब्रह्मा जी चल रहे हैं, इंद्र चल रहे हैं, वरुण चल रहे हैं, ये सारे के सारे कौन हैं। तो कहते हैं ये सारे देवता हैं। तो ऐसे जो देवता हैं उनकी तरफ मैं पीठ करके कैसे चल सकता हूँ। हाँ, मेरे पीछे चल रहे हैं, मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं क्या करूँ। और बारात की परंपरा है कि बारात आगे आगे नहीं चलती है। बारात जो होती है वो दूल्हा आगे आगे होता है और बारात जो होती है वो पीछे पीछे होती है। अब ये परंपरा है तो इस परंपरा का पालन तो मुझे भी करना है और ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मैं अपनी स्थिति तो बदल सकता हूँ। वो क्या बदल सकता हूँ, मैंने मुख किसकी तरफ कर लिया, मैंने अपना मुख किसकी तरफ कर लिया, तो मैंने देवताओं की तरफ अपना मुख कर लिया। मुझे बाकी से क्या लेना देना है। जब मेरा मुख देवताओं की तरफ होगा, अर्थात भगवान संदेश दे रहे हैं कि आप जो समय अपने जीवन में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, आजकल कितों शुरू होता है ब्याह, सब तो पहला फंक्शन केड़ा होता है, कुछ जहां पर संस्कार हैं वहां पर तो सत्संग से शुरू होता है। ठीक है, रामायण का पाठ रख लेते हैं हम, सुंदरकांड का पाठ कर लेते हैं। लेकिन बाकी अब आप बोल नहीं रहा हूँ। वो एक बड़ी अजीब वो मुझे कई दिनों तक तो उसका मुझे मतलब ही नहीं समझ में आया था, क्योंकि हमने कभी वो नाम ही नहीं सुना था। वो कहते हैं जी एक कॉकटेल कीती है, दो कॉकटेल कीती है ने तीजी कॉकटेल कीती है। तो मतलब क्या हुआ, हमारी शुरुआत यहाँ से होती है। कौन से देवता से शुरू होती है आप अंदाज लगा लीजिए। यहाँ पर भगवान शिव आपको एक संकेत करना चाह रहे हैं। वो ये करना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को करें तो देवताओं से विमुख होकर ना करें, देव विमुख होकर ना करें। एक बात, अब आगे बढ़े तो आगे बहुत सारी चीज़ें, जैसे पश्चाताप करना, क्योंकि भगवान शिव कैसे हैं, जिस समय दिखाई दिए वहाँ पर तो बड़ा अजीब सा रूप है उनका, बड़ा अजीब सा रूप है। शिव देखने में कैसे हैं, देखिए सत्य जो होता है, आपने 15वें अध्याय में पढ़ा ना, सत्य का रूप कैसा होता है। 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, मैं जोड़ता चल रहा हूँ आपको साथ साथ। 15वें अध्याय का जो पहला श्लोक था वो आपको ध्यान होगा,
ऊर्ध्वमूल मधशाखा मश्वत्थम प्राहुरव्ययम, ठीक है ना। तो जब ऊर्ध्वमूल कहा तो इसका मतलब मूल कैसा होता है? मूल हमेशा ही बड़ा अजीब सा होता है, उसमें सौंदर्य नहीं होता। सौंदर्य किस में होता है? सौंदर्य होता है पत्तों में, सौंदर्य होता है जो फूल होते हैं उनमें, सौंदर्य होता है या रस होता है वो किस में होता है? वो होता है फल में। जो मूल है उस मूल में सौंदर्य नहीं होता है। भगवान शिव जो हैं, जिस समय शिव अपनी स्थिति में होते हैं तब वो कैसे हैं? तो वो तो चिता भस्मान लेपो गरल मशनम दिग्पटधरो जटाधारी कंठे भुजग पतिहारी पशुपति, है ना, इस प्रकार के हैं। जटाएं रखी हुई हैं, है ना, और उसके बाद में ऊपर उन्होंने क्या किया हुआ है? राख लपेटी हुई है। राख भी कहाँ की लपेटी हुई है? चिता, चिता भस्मान लेपो। इस प्रकार के जो शिव हैं, उन्होंने कहा कि ये दूल्हा अब दिखाई तो दे रहा है, लेकिन क्या दिमाग खराब हो गया था? और कोई मुंडा नहीं लब्यासी, और कोई, अरे भाई राजा था। हिमालय जो है वो कोई छोटा मोटा राजा है। हिमालय तो ऐसी जगह का राजा है जहाँ पर सारी वनस्पतियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ पर सारी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ पर सारे स्रोत प्राप्त होते हैं। बड़ा संपन्न है हिमालय, और तो हिमालय को और कोई नहीं मिला। अच्छा, ये दूल्हे में खोट कौन निकालता है सबसे ज़्यादा? मुंडा जड़ा है उसमें खोट कौन निकालता है? चाहे वो देखना हो, देखने से लेकर और आखिर तक जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो कौन लोग होते हैं? हमारी जो बहनें होती हैं ना, वो कोई ना कोई खोट निकाल। मुंडा वैसे तो बड़ा ठीक है, बल यदि ना अख एक थोड़ी सी छोटी है कोई ना कोई खोट जो है वो निकालने में उन्होंने कहा कि अरे एक खोट हो तब तो बताएं, यहाँ पर तो खोटी खोट भरा पड़ा है, खोटी खोट भरा पड़ा है। अब भगवान शिव जो हैं भाई, वो अपना जो भक्त है उस भक्त का अपमान कैसे सह सकते हैं? वो जो हिमालय है, हिमालय क्या है? भगवान शिव के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। हिमालय पूर्ण रूप से समर्पित है। जब स्त्रियों जब स्त्रियों ने जब स्त्रियों ने वहां पर निंदा शुरू की, आलोचना शुरू की, किसकी? भगवान शिव की। उनका मेरी आलोचना करते तो कोई बात नहीं थी, मेरी आलोचना करते तो कोई बात नहीं थी, मुझ में कमियां निकालते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरी ये जो दिखाई देने वाली कमियां हैं, इनका भुगतान किसको करना पड़ रहा है? इनके बीच में कौन आ रहा है? तो कहते हैं इनके बीच में मेरा भक्त आ रहा है। कौन? कहते हैं दो हैं मेरे भक्त। एक ने तो वो है जिसने हमेशा मुझे ही चाहा है, वो है हिमालय। और दूसरी कौन है? दूसरी ये जिसके साथ मैं विवाह करने जा रहा हूँ, इसने सभी को एक तरफ कर दिया और मुझे, मेरा ही इसने वरण किया। वरं शंभु न तो रहूं कुंवारी। इस प्रकार का जिसका संकल्प हो उसको भगवान शिव क्या करते हैं? वो कहते हैं कभी भी उसको पीछे नहीं छोड़ते। आप जिस समय शिव पुराण में कथाएं पढ़ते हैं तो आपको वहाँ पर लगता है कि जिस किसी भी तरह से जिसने भगवान शिव का स्मरण किया, उनको जिसने याद किया, भगवान शिव ने क्या किया? उसको अपने गले से लगा लिया। कोई भी है, चाहे वो अपराधी है, चाहे वो पापी है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर उसने शिव का स्मरण किया। आती है ना एक कथा कि वो चोर जो है वो चोरी करने के लिए गया, ध्यान है ना आपको? चोर चोरी करने के लिए गया। अब वो क्या करना चाहता है? वो जो घंटा है उस घंटे को उतार कर ले जाना चाहता है। तो उसने क्या किया? घंटे तक हाथ नहीं पहुंच रहा था और उसने वो भगवान शिव का वो जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर वो खड़ा हुआ। और जब खड़ा हुआ तो भगवान शिव जो हैं वो प्रकट हो गए। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं लोग तो बाहर की चीज़ें देते हैं मुझको, कोई बिल्व देता है, कोई बिल्व का पत्र देता है, और कोई जो है वो धतूरा देता है, कोई धतूरे का फल देता है, सब अलग अलग चीज़ें देते हैं। ये पहला भगत मुझको मिला है जिसने क्या किया? अपने संपूर्ण शरीर को मेरे प्रति समर्पित कर दिया है।
ये शिव, ये है शिव। तो ऐसे जो शिव हैं वो कैसे करते? तो उन्होंने कहा कि चलो अब एक और ड्रामा किया जाए। वो ड्रामा कौन सा है? वो ड्रामा ये है कि वो जो दिखाई दे रहे थे उनको, थी जटाएं ना, उन जटाओं में भस्म लगी हुई थी। अब जिस समय उन्होंने झपकी मारी, आंख आंख जो है झपकी, तो कहते हैं कि एक झपक के अंदर ही जिस जिस समय उन सब ने देखा तो क्या देखा? उन्होंने कहा अरे ये तो कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम और सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवम भवानी से। भवानी सहितम नमामि। कौन है वो सामने? तो कहते हैं वो जो अभी तक भस्म के अंदर जो लिपटी हुई जटाएं थी, भस्म के अंदर जो लिपटा हुआ क्या था? वो जो शरीर था अब वहाँ पर बिल्कुल विलक्षण हो गया। वो जो पहचान में नहीं आ रहे थे वो अब कैसे लगने लगे? कहते हैं अरे उतना गोरा तो कोई भी नहीं होगा। कैसा? कर्पूर गौरम। इसका मतलब भगवान शिव का जो आंतरिक सौंदर्य है वो प्रकट हो गया। आंतरिक सौंदर्य जो है वो प्रकट हो गया। केश कैसे हैं? वो जो जटाएं थी वो कैसी हैं? सुनहरे रंग की जटाएं। ऐसा लगता है जैसे सोने की जो तार हैं उनसे जटाएं बनाई गई हों। कानों में क्या है? कानों में बड़े सुंदर सुंदर, देखिए सर्प कई तरह के होते हैं ना। एक सर्प तो बड़े भयानक से होते हैं और कई सर्प बड़े ऑर्नामेंटल, बड़े खूबसूरत होते हैं। उनको आप देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। भगवान ने कहा अपनी चीज़ बदलूंगा तो नहीं, क्योंकि उनके भी बहुत सारे प्रतीक हैं, उनके भी बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन अभी तक जो विद्रूप था, अभी तक जिसको देखकर एक घृणा और उपेक्षा की वृत्ति आती थी, अब उसके प्रति आकर्षण, भगवान शिव इतने आकर्षित हो गए कि अभी तक तो लोगों के मन में क्या था, सब लोगों के क्या और कोई वर नहीं मिला, तो अब लोगों के मन में क्या आ गया? वो जो वहाँ पर खड़ी हुई देख रही हैं, कहती हैं बड़ी सौभाग्यशाली है। कौन? हिमालय बड़े सौभाग्यशाली है। इसकी माँ, किसकी? पार्वती की, जो उसको इतना सुंदर जो है वो कौन मिला? पति मिला। हम यही कल वहाँ दीदी के यहाँ चर्चा कर रहे थे। क्या है? एक तरफ तो सत्य है और दूसरी तरफ सौंदर्य है। जब आप सत्यम शिवम सुंदरम पढ़ते हैं, ये क्या है? कहते हैं एक तरफ तो सत्य है। सत्य कैसा है? वह जो सत्य है, सत्य कैसा है? सत्य आपने सुना होगा ना, सच हमेशा की होता है। जो सच होता है वो हमेशा कैसा होता है? कहते हैं बड़ा कड़वा होता है। सच जो होता है वो बड़ा विद्रूप होता है, क्योंकि सच जो है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे जलता हुआ अंगारा जो है उसको आपने अपने हाथ में रखना है ना, ऐसा होता है सच। तो वो कहते हैं एक तरफ तो सच है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है सौंदर्य। सौंदर्य कौन सा है? ये जिस समय आप सत्य और सौंदर्य इसको आप देखेंगे तो आपको बड़ा स्पष्ट होगा। सत्य का जो विवेचन है वो किस में किया गया? ये जो अध्यात्म है, इस अध्यात्म में सत्य का विवेचन है। और जिसको आप सुंदरता बोलते हैं, सौंदर्य बोलते हैं, वो सौंदर्य कहाँ पर है? तो कहते हैं वो सौंदर्य है आपके व्यवहार में, अर्थात जगत में। जगत में जो है वो सत्य। आप कहते हैं जी जगत किस तरह चलेगा अगर असी सच दे उत्ते चलांगे। व्यवहार जो है ना, व्यवहार कैसे चलता है? थोड़ा सा सच थोड़ा सा झूठ, इसको मिलाकर चलता है। आदिशंकर ने कहा सत्यानृते मिथुनीकृत्य प्रचलति अयम लोक व्यवहार। अर्थात ये जो व्यवहार है, इस व्यवहार में थोड़ी थोड़ी नाटकीयता, थोड़ा थोड़ा मंचन, थोड़ा थोड़ा झूठ, थोड़ा थोड़ा दिखावा चाहिए। कहाँ पर? इस व्यवहार के अंदर, क्योंकि तभी ये चलता है। ये है ही झूठा, तो यहाँ पर थोड़ा सा झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म में झूठ का कोई काम नहीं है। वहाँ पर क्या है? विशुद्ध रूप से सत्य है। तो सत्य और सुंदर, इसके बीच में कौन है? शिव है। कौन शिव? सदा शिव। वह शिव जिस समय कहाँ पर पहुँचे? तो वहाँ पहुँचे, आप लोग सभी जानते हैं, वो एक बड़ा एक घर के अंदर का माहौल है।
उत्सव है, उस उत्सव के अंदर जो कुछ हुआ वो आपको सभी पता है। लेकिन जिसकी मैं आश्चर्य की बात कर रहा था, वो आश्चर्य कौन सा है? वो आश्चर्य है जिनकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, राम कथा। कभी अगर आप लोगों को मिले, आप अपने पास में है, मिशन के अंदर नीचे भी है और यहाँ आपका दिल्ली में भी है, राम कथा आप पढ़कर देखिएगा, बालकांड तक का उसमें वर्णन है और बड़ी बड़ी सुंदर विवेचना उसमें की गई है कि किस प्रकार से हमारे जो संबंध है, जिसको हम समधी बोलते हैं, समधियों का संबंध कैसा होना चाहिए, दामाद और ससुर का संबंध कैसा होना चाहिए, दामाद का और जिसको आप पुत्र वधू बोलते हैं, ये सारे जो रिलेशंस हैं, इन रिलेशंस की, इन संबंधों की भी व्याख्या उसमें बड़ी सुंदर तरीके से की गई है। यहाँ ये जो है, अब क्या हुआ, सबसे बारातियों को कौन सी चीज़ चाहिए? बारातियों को, बाराती जो है, देखिए, वर और वधू, वर जो जाता है वो आज जाता है वधू के लिए, वर जाता है वधू के लिए, परिवार के लोग जो है वो उस वधू को लेने के लिए जाते हैं। बारातियों को का कंसंट्रेशन कहाँ होता है? बाराती जो भोजन, उनके लिए सबसे होता है प्रमुख भोजन, है ना? और भोजन जो है वो, हाँ, भोजन है, रहने की व्यवस्था है। उसके बाद में एक और भी होता है कि लिफाफे कितने मिले हैं, कैसे मिले हैं, ये संबंधियों के साथ में लिखा हुआ होता है। उन्होंने किस तरह से आपका सम्मान किया है, प्रवेश किया तो सबके गले में माला डाली कि नहीं, मिलनियों में क्या क्या दिया गया, ये सारा जो है, ये जो संबंधी होते हैं या जो बाराती होते हैं, इनकी दृष्टि वहाँ पर होती है। अब क्या है, वहाँ पर बैठ गए सारे। जो स्वामी राजेश्वरानंद जी हैं, उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया। आज की तरह नहीं था, वो बुफे सिस्टम नहीं था कि लगा हुआ है सब और आप अपना जाइए, प्लेट उठाइए और उसके बाद में आप अपने हिसाब से आप अपने उसमें डालिए, ऐसा नहीं है। अभी भी मैंने देखा है कि राजस्थान वगैरह के अंदर या कुछ स्थानों में अभी भी जो खाने की जो परंपरा है, भोजन की जो बारातियों की परंपरा है, उसमें घर के लोग ही, जो घर के लोग हैं या गांव के लोग हैं, वो सारे मिलकर, गांव के लोग, घर के लोग, जो संबंधी हैं उनके, जिसको आप घराती बोलते हैं, वो घराती लोग मिलकर ही सारा बैठकर जैसा भोजन होता है उस तरीके से करवाया जाता है। अब करवाने की बारी आई, तो जब करवाने की बारी आई तो सब नीचे बैठे हुए हैं, पटरे लगे हुए हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। अब जब सब बैठे हैं तो बांटना शुरू हुआ। अब बांटना शुरू हुआ तो वो स्वामी राजेश्वरानंद जी ने बड़ी मज़ेदार चुटकी ली है। एक हम लोग बहुत छोटे जब थे, ऋषिकुल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर एक था, उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ था, भोजपुरी में था वो गाया करते थे। हमारे जो वेदाचार्य थे वो कहते थे कि शंकर जी की बारात किस तरह की है, किसी का एक सिर है, किसी का सिर है ही नहीं, किसी का सिर जो है वो एक आगे है, एक पीछे है, इस तरह से बड़ी विलक्षण बारात है उनकी। तो कहते हैं अब जब विलक्षण बारात है तो भाई रोटी जो खानी होगी या जो भोजन करना होगा तो मुंह से ही करना होगा ना भाई, रोजन। अब जब भोजन मुंह से करना होगा तो आपको जो थालियां हैं वो कहाँ देनी होंगी? उधर की तरफ देनी होगी जिधर आपका मुख है। भाई जब पंगत लगती है तो आप क्या करते हैं? एक मुख उधर की तरफ कर लेता है, एक इधर की तरफ कर लेता है। उधर वाला जब बांटता है तो वो आपके सामने उधर रखता है, इधर रखता है तो इधर रखता है। अब वो कहते हैं कि वो जब बाराती जो थे वो बैठ गए और जब बांटने वाले घरातियों ने शुरू किया तो वो जो पहला जो था उसने कहा कि पहले चलो थाली बांट दी जाए। हमारे यहाँ परंपरा थी, पहले थालियाँ बटी, उसके बाद में ये जो गिलास जो है वो दिए जाते थे, फिर जल दिया जाता था। ये एक बड़ी व्यवस्थित परंपरा थी। तो जब दिया तो उन्होंने अब रखी थाली, तो एक के तो उन्होंने थाली रखी क्योंकि उन्होंने देखा कि इसका मुंह तो इधर की तरफ है। जब दूसरे के सामने थाली रखने लगा तो वो हैरान हो गया क्योंकि वो किधर थाली रखे, एक मुंह उसका पिछली तरफ था, एक मुंह उसका अगली तरफ था। वो तो बेचारा हो गया परेशान। उसने कहा एक थाली आगे रखूं
पीछे कहाँ से रखूं, पीछे क्योंकि दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो वहां पर तो थाली रखने की जगह है नहीं। कंफ्यूज हो गया वो। कंफ्यूज जब हो गया, वो संकेत क्या देता है? इस तरह की जो विविधता है, ये जो विविधता है, और विविधता ही नहीं है, ये विविधता विरोधाभासी है। अब तीसरे के पास जब वो पहुंचा तो उसने सोचा कि चलो ये आपस में कंप्रोमाइज कर लेंगे, सिर तो दोनों का एक ही है ना, एक तरफ से भी खाएगा तो नीचे का जो उदर है वो तो कम से कम एक है, चलो उससे पूर्ति हो जाएगी। लेकिन जब तीसरे नंबर पर देने लगा तो वहां पता चला सिर ही नहीं है, वहां सिर्फ धड़ी धड़ है। अब उसके सामने और भी समस्या आ गई कि थाली रखे तो रखे कहाँ, और सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये जो महापुरुष थे ये यहाँ पर चल के पहुँचे कैसे, इनको दिखाई तो दे नहीं रहा है। जब इनको दिखाई नहीं दे रहा तो ये अब पहुँचे कैसे? उन्होंने जब बड़े गौर से देखा तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी जो गर्दन है ना, उस गर्दन में आंख लगी हुई है। अभी तक तो सिर पे आंख देखी थी उसने, अब उसने देखा गर्दन के बीच में एक आंख है और उसी से ये देख भी रहे हैं। तो उसने सोचा कि मुंह भी कहीं आसपास ही होगा, लेकिन मुंह वहाँ पर था ही नहीं। तो कैसे गुजारा चलता है ना? वो जैसे डॉक्टर्स जो है ना, वो नस काट के गले की और देते हैं, ऐसा भी कुछ कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था। ये सब चीज़ क्या बताती है? मैंने जैसे आपसे निवेदन किया, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। हम भी जिस समय उसको पढ़ते थे तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ये जो चीज़ है, ये आश्चर्य का भाव साहित्य का भाव है। क्योंकि साहित्य में क्या होता है, जो लिटरेचर जिसको आप बोलते हैं, उस लिटरेचर में आपका मन लगा रहे, चमत्कारिक कुछ चीज़ें, जैसे अध्यात्म में होता है, थोड़ी सी चमत्कारी वाली चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि आपका मन लगा रहे, है ना? आपका मन जो है लगा रहे। योग के अंदर सिद्धियों की बात होती है ना? बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की होती हैं जिसकी वजह से आप उसकी तरफ आकर्षित हों। साहित्य में भी यही बात है, ये भी एक आश्चर्य का जो भाव है, ये भी एक रस है। इस रस की निष्पत्ति होती है। तो बच्चों को आपने देखा होगा, जो बच्चे हैं उन बच्चों को आप देखिए, आप कभी गौर से देखिएगा, वो जिन उनको देखते हैं उसमें आश्चर्य ही होता है। जो खेल भी होंगे वो उनके जो बड़े आश्चर्य वाले होंगे, जिसमें बड़ा सस्पेंस होगा, जिसमें बड़ा एक तरह से उत्साह, अति उत्साह होगा, वो उनको अपनी तरफ खींचता है। तो कहते हैं साहित्य की दृष्टि से। लेकिन इसी चीज़ को जब आप दर्शन की दृष्टि से देखते हैं, तत्व की दृष्टि से देखते हैं, तो लगता है कि नहीं, शिव की बारात कोई सामान्य बारात नहीं है। शिव की बारात में कौन गया है? शिव की बारात में उसके जो जो अपने घर के लोग हैं, हमको लगता तो है कि उनका अपना कोई नहीं है, न माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन है, कोई भी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जो व्यक्ति इस भाव से ऊपर उठ जाता है, कौन है वो इस भाव से ऊपर उठने वाला? आपने देखा सुना है कि जो सन्यासी होता है उसका कोई माता नहीं होता, उसका कोई पिता नहीं होता, सबका वो परित्याग कर देता है। तो जब वो सबका परित्याग कर देता है तो आपने एक विलक्षण चीज़ और देखी होगी कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसके लिए उसके सभी माता होते हैं, सभी उसके बंधु होते हैं, सभी होते हैं। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः, बांधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। ये किसकी बात है? ये उस व्यक्ति की बात है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो व्यक्ति, एक भक्त जो है, वो भक्त जिस समय भगवान शिव को अपना पिता मान लेता है और माँ पार्वती को जब वो अपनी माता मान लेता है, और जो शिव के भक्त हैं उनको जब वो अपने परिवार का मान लेता है, और जो तीनों लोक हैं
तीनों लोक को वो अपना क्या मान लेता है, अपना निवास स्थान मान लेता है। तो आप सोचिए कि उसका जो घर है, उसका जो परिवार है, वो छोटा रह गया। क्या उसके घर और परिवार में कोई नहीं है? कहते नहीं। जिस समय उसने एक छोटे से परिवार का परित्याग किया तो बहुत बड़ा परिवार, विशाल परिवार जो है वो उसके साथ में जुड़ गया। यहाँ पर भगवान शिव जो हैं वो यही संकेत कर रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि शिव का माता और पिता कोई नहीं है, शिव का सहोदर कोई नहीं है, बहन और भाई कोई नहीं है। कहते हैं ये समस्त सृष्टि कौन है? कहते हैं ये समस्त सृष्टि भगवान शिव की ही है। ये जितना भी जड़ चेतन दिखाई दे रहा है ये शिव का परिवार है। और जिस समय हम देखते हैं इस भगवान शिव की बारात में, तो आप ऐसा मत समझिए कि भूत प्रेत आदि जो सिंबल वहाँ पर दिया गया है वही चले। कहते नहीं, समस्त सृष्टि, पूरी जो सृष्टि है, इस सृष्टि के अंदर जड़ और चेतन जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे जिस समय शिव उल्लास मनाएंगे, जिस समय शिव प्रसन्न होंगे और जिस समय शिव का विवाह होगा, शिव जिस समय सृष्टि की रचना आगे करेंगे, तो उस समय सारी जो सृष्टि है वो क्या होगी? वो उनके साथ में होगी। लेकिन ये कब होगा? जिस समय हम उस शिव तत्व की स्थिति को प्राप्त होंगे। इसका मतलब सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा कि जब आपके जीवन में अध्यात्म और व्यवहार अर्थात संसार, इन दोनों का संगम होगा, इन दोनों का समन्वय होगा, तभी क्या होगा? कहते हैं तभी आपके जीवन में शिव तत्व की उपस्थिति होगी। शिव तत्व निष्ठ आदिशंकर की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें प्रश्न पूछा है के संति संतो, संत कौन है? संत कौन है? उसकी परिभाषा क्या है? कहते हैं अपास्त मोहा शिव तत्वनिष्ठ, जिसके जीवन से क्या हो गया है? मोह समाप्त हो गया है। मोह का अर्थ क्या है? जिसकी मूर्छा खत्म हो चुकी है। कल आप क्या करेंगे? कल आप भगवान शिव का आराधन तो आप करेंगे, लेकिन जो रात्रि है, रात का जो समय है, उस रात्रि में चारों प्रहर में आप भगवान शिव की उपासना करेंगे, उनका पूजन करेंगे। और जिस समय आप चारों प्रहर में उनकी उपासना करेंगे तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जागरण। उसी को जागरण बोलते हैं ना। आप सारी रात जागते हैं। भाई पहले एक जमाना तो था कि जिस समय एक ही व्यक्ति जो भी शिव भक्त है वो क्या करता था? अभिषेक करता था। चारों जो प्रहर थे उन चारों प्रहर में एक ही व्यक्ति अभिषेक करता था। आप हैं तो आप चारों प्रहर में उसका अभिषेक कर रहे हैं। जब चारों प्रहर में आप अभिषेक कर रहे हैं तो आप जाग रहे हैं, चारों प्रहर में जाग रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा उसको सरल कर दिया। अब हमने क्या कर दिया? चाहे मंदिर है चाहे कोई भी है, हम लोग उनको बोलते हैं, पंडित जी को बोलते हैं या जो भी वहाँ पर है अभिषेक करने वाला, जिस समय आप बुक करते हैं तो आप उनको बोलते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि जी पहला वाला जो प्रहर है उस पहले प्रहर की पूजा हम करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बांट लिया। जो चार प्रहर हैं उन चार प्रहर को आपने क्या किया? बांट लिया। और जब चार प्रहर को आपने बांट लिया तो पूरी तरह से जागरण नहीं हुआ। जागरण जो है वो पूरी तरह से नहीं हुआ। जागरण का अर्थ क्या है? जागरण जिसको आप बोल रहे हैं ये जागरण रात्रि का जागरण तो है ही, लेकिन जिसको आप शिव तत्व बोलते हैं वो शिव तत्व का अर्थ है, शिव तत्व की अनुभूति आपको तभी हो सकती है जबकि आप जागृत होते हैं, अर्थात आपकी मोह निशा सब सोवन हारा। मोह निशा में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो सो रहा है। जिसको आप दिन भी बोलते हैं उस दिन में भी व्यक्ति सो रहा है। रात को तो सोता ही सोता है कहते हैं, लेकिन जिसका मोह समाप्त हो चुका है ऐसा व्यक्ति रात को सोता हुआ भी वास्तव में सोता नहीं है, जागृत है। ये है जागरण। ये क्या चीज़ है? ये जागरण है।
तो भगवान शिव जो हैं, भगवान शिव का ये जो जिसको आप उत्सव बोलते हैं, कौन सा, ये विवाह, शिव का जो विवाह है, ये उत्सव किस मायने में है? ये उत्सव इस मायने में है सार्थक, क्योंकि इसमें पूरी प्रकृति, और आप प्रकृति के अंदर देख लीजिएगा, जो आश्चर्य वहाँ पर भगवान शिव के विवाह के अंदर प्रकट होता है, वो आपको पूरी प्रकृति में दिखाई देगा। इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे जो जीव जंतु, पशु पक्षी इस प्रकार के हैं जो बड़े आश्चर्य करने वाले हैं, जिनका वर्णन वहाँ पर पार्वती के विवाह के समय, शिव के विवाह के समय आया है। तो वो किस प्रकार का है? कहते हैं वो उसी प्रकार का है जिसमें सारी प्रकृति जो है वो समाविष्ट है। आप देखिए, कई आपको इस तरह के कीट मिलेंगे जिनके बहुत सारे पैर होते हैं, कई कीट आपको या कई इस तरह के प्राणी मिलेंगे जिनकी बहुत सारी आँखें होती हैं, कई आपको इस प्रकार के मिलेंगे जिनके बहुत सारे मुख होते हैं, कई आपको इस प्रकार के मिलेंगे कि उनके आप जितने टुकड़े करते जाएं, जितने आप उनके टुकड़े करते जाएं, उतने ही उनके अंश अर्थात उतने ही वो जीव जो हैं वो वहाँ पर बन जाते हैं, है ना, अलग अलग बन जाते हैं। एक के आप काट कर 8 अगर कर दें तो वो 8 बन जाते हैं। ये जब सारी चीज़ें हैं, ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि वह जो शिव का परिवार है, उस शिव के परिवार में पूरी प्रकृति। और एक बात और, जिस समय आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, जब आपको आशीर्वाद दिया जाता है, खास करके विवाह के समय आशीर्वाद किस प्रकार का दिया जाता है, वहाँ पर आशीर्वाद देते हैं कि आपका जो विवाह है वो किस प्रकार का हो। उसमें सबसे बड़ा आदर्श कौन माना जाता है? तो शिव और पार्वती। शिव का जो विवाह है उसमें उसको क्यों, उसका कारण क्या है? अरे भाई, हम तो 7 जन्मों की बात करते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है विवाह का, ये एग्रीमेंट उस तरह का नहीं है, बल्कि ये क्या है? तो कहते हैं ये तो 7 जन्मों का संबंध है, 7 जन्मों का संबंध है। लेकिन भगवान शिव बताते हैं कि नहीं, मेरे गले के अंदर ये जो आपको मुंडमाला दिखाई दे रही है, ये मुंडमाला किसकी है? शिव वैरागी तो जरूर है, शिव वैरागी जरूर हैं। शिव को आप समझने में भूल मत करिएगा, लेकिन शिव जैसा प्रेम करने वाला भी कोई नहीं है। शिव और शक्ति, इन दोनों का जो समन्वय है उसको हमेशा सदैव रहने वाला है। हम जो शक्ति है और वो जो शक्तिमान है, ये हमेशा अभिन्न रूप से रहते हैं। इन दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इसी प्रकार से शिव और पार्वती को आप अलग अलग मत समझना। ये शरीर जो है वो एक ही है, लेकिन अंदर इसके वह 2 तत्व एक रूप में ही विराजमान हैं। वही कौन है? तो वही कहते हैं शिव भी वही हैं और पार्वती भी वही हैं। मोटे रूप में यदि हम देखें तो भगवान शिव के गले में जो मुंडों की माला है वो क्या बात बताती है? वो इतना तो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि ये मुंड माला 108 जन्मों के रिश्ते को बता रही है। 108 जन्मों के रिश्ते, क्योंकि जो माला होती है उसमें कितने मुंड होते हैं? 108। उसमें मन के कितने होते हैं? 108। और ये जो 108 है, ये प्रतीक किस चीज़ का है? ये प्रतीक है, 1 प्रतीक है ईश्वर का, 0 प्रतीक है ब्रह्म का, और 8 जो प्रतीक है ये है प्रकृति का। इसका मतलब जो समग्र सृष्टि है वो चाहे उत्पन्न हुई है या नहीं हुई है, चाहे उसका लय हो भी चुका है, चाहे वो आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, ये सारा का सारा जो शिव तत्व है, ये शिव तत्व कौन सा है? तो कहते हैं ये सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व भी है, सृष्टि के समय भी है, और जिस समय सृष्टि समाप्त हो जाती है उस समय भी ये शिव तत्व विराजमान रहता है। तो हम कल आप जो कर्म कांड करें बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये जो चिंतन है, इस चिंतन को भी हम अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। और हम लोगों के लिए जो शिव